हर माह के अंतिम रविवार को कांग्रेस सेवा दल का ध्वजबंधन कार्यक्रम शहर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होता आ रहा है। इसी श्रृंखला में मार्च माह के इस अंतिम रविवार को लाखा बंजारा झील बस स्टैंड के सामने प्रदेश महासचिव रमाकांत यादव के करकमलों से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित करके हुई। कार्यक्रम में सेवा दल प्रभारी डॉक्टर दिलीप शुक्ला और सेवा दल के प्रदेश महामंत्री विजय साहू विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रमाकांत यादव ने भाजपा सरकार की तानाशाही की निंदा करते हुए कहा कि भाजपा देश में राजतंत्र चाहती है। भाजपा का शुरू से ही लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रहा। यादव ने सागर शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। शहर सेवा दल अध्यक्ष सिंटू कटारे ने निषाद राज जयंती पर झील की दुर्दशा को लेकर झील में ही ध्वजबंधन करने का आयोजन किया और कार्यक्रम का संचालन द्वारका चौधरी ने किया। ध्वजबंधन उपरांत नवरात्रि के अवसर पर महापौर प्रत्याशी निधि सुनील जैन ने महिलाओं को बस से रानगिर मंदिर माता रानी के दर्शन कराने ले गयी। इस दौरान महेश जाटव आदि उपस्थित रहे। सेवा दल के झंडा वंदन के इस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं। आज देश की स्थिति जो है वो हम सब जान रहे हैं। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर और देश के अनेक महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी और त्याग और बलिदान के बल पर इस देश में आज़ादी लाने के बाद लोकतंत्र की स्थापना की। आज हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का जिस तरह से संसद की सदस्यता निरस्त की गई है, ये प्रमाण है कि किसी भी बहाने से देश के आम जनता की आवाज़ को आज के सत्ताधारी दल दबाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का शुरू से इस देश में राजतंत्र को स्थापित करने का उद्देश्य रहा है। जब इस देश के कांग्रेस के नेता और देश में लोकतंत्र स्थापित करने वाले सभी महान लोग अपना प्रयास कर रहे थे, तब भी आरएसएस ने इस विचार का हमेशा विरोध किया और अंग्रेजों का साथ दिया। आज चिंता का विषय है कि इस देश में आम जनता को जो वोट का अधिकार मिला हुआ है, वह वोट का अधिकार भी खतरे में है। अभी एक देश एक चुनाव की बात जो चल रही है, वह भविष्य में जाकर एक देश एक चुनाव और एक ही पार्टी होगी। इसलिए इस सबसे बचने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब की जवाबदारी करें और आम जनता तक इस बात को पहुंचाएं। आज सागर में स्मार्ट सिटी के द्वारा जिस तरह से अनियोजित विकास हो रहा है, कोई इसकी योजना सही नहीं है। एक दिन रोड बनता है, दूसरे दिन खुदना शुरू हो जाता है, फिर पाइपलाइन डलती है, फिर पाइपलाइन ऊंची हो जाती है, कभी सीवर लाइन के चैम्बर ऊंचे हो जाते हैं। इस तरह से फिर रोड खुदता है। ये जो अपव्यय हो रहा है, ये सब हमारे खून पसीने की कमाई है। हम सब टैक्स देते हैं। कोई कहे केवल इनकम टैक्स पे ही लोग टैक्स देते हैं, ऐसा नहीं है। गरीब आदमी जो माचिस खरीदता है वह भी टैक्स देता है। जहाँ तक सवाल इस तालाब का है, हम लोग यहाँ खड़े हैं, इसकी दुर्दशा देखते ही बनती है साथियों। ये यदि ये बाजू में ये रिंग रोड बना दिया है तो यही बनाते, या फिर ये जो बनाया है एलिवेटेड कॉरिडोर यही बनाते। इनमें से दो में से एक चयन करना था। यह भी जगह तालाब की खर्च कर दी और वह भी, और इस तरह से वहाँ जाके लोगों ने अगले जो जहाँ जोड़ है वहाँ पर उन्होंने प्लाट और मकान खरीद लिए हैं। सिवा स्वयं के कुछ नहीं हो रहा है। सागर के विकास के नाम पर भारी भ्रष्टाचार, भारी लूट है। मैंने भी और हमारे साथियों के सहयोग से यहाँ अभी तक 9 कार्यक्रम पूछता है सागर के किए हैं। ये बात आम जनता तक उठाई है। जहाँ तक मकानों जो सरकारी मिलते हैं, प्रधानमंत्री आवास, उसमें जो वास्तविक पात्र लोग हैं उनको ना मिलके भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी पैसा लेके उनको मकान दिए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के तहत। और आम जिसको जनता को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है।
और आप देखिए अभी जो गल्ले की जो खाद्यान्न मिलता था वो भी कम कर दिया गया है। ये सारी बहुत सारी बातें हैं जिनसे हमें समझना होगा कि इस हमारे सागर को किस तरह से हम इस भ्रष्टाचार के चंगुल से बचाएं।